Welcome, student. I am do not fail, either win or learn. अर्थ हुआ मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 और इससे पहले हमने आवेश और आवेश की विभिन्न स्थितियां, परिभाषाओं का अध्ययन किया और समझा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चार्जिंग। तो टुडे स्टडी अबाउट चार्जिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेशन क्या होता है या आवेशन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या विधि ही आवेशन है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या विधि को आवेशन, अंग्रेजी में इसे चार्जिंग कहते हैं। आवेशन की निम्न विधियां होती हैं। नंबर 1 है घर्षण द्वारा, नंबर 2 है चालन द्वारा, नंबर 3 है या स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। इसे हम कहते हैं बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, और ये है आपका बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। तो हमारे आवेशन की ये 3 विधियां हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं या घिसते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार जो वस्तु इलेक्ट्रॉन किसका है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसे ऋणावेशित कहते हैं, और जो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेशित कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करती है उसे ऋणावेशित तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जो इलेक्ट्रॉन देती है उसे धनावेशित कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं वो क्या होगी? ऋणावेशित। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगी? धनावेशित। मान लिया कि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो यहाँ पर प्लस n ही आ जाएगा और यहाँ पर माइनस n ही आ जाएगा। घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश का परिणाम समान होता है और प्रकृति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है एबोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ते हैं तो ऊन पर धनावेश आता है और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है। ये इसके दो उदाहरण हो जाएंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन बिल्कुल सीधा सा है, जिसे पहले वाले कॉन्सेप्ट पर ये डिपेंड करता है और केवल आपको परिभाषा याद करनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का दूसरा नाम है संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं इसे। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दोनों चालकों या वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, जिसे संपर्क द्वारा आवेशन
जिसे संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। सीधी सी बात है कि हमारी कोई एक आवेशित वस्तु है। अब ये आवेशित वस्तु प्लस प्लस वाली भी हो सकती है और माइनस माइनस वाली भी हो सकती है। ये डिपेंड अपने पे करता है कि प्लस प्लस वाली लेनी है माइनस माइनस वाली लेनी है। और एक अनावेशित वस्तु है, ये आपकी आवेशित वस्तु है, आवेशित, और ये है अनावेशित या उदासीन। जब हम इन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार से जोड़ते हैं, चालक तार से जोड़ते हैं, तो आवेशित वस्तु से आवेश, अनावेशित वस्तु से आवेश की ओर गति करते हैं। यानी आवेश वस्तु के आवेश अनावेशित वस्तु की ओर गति करते हैं, और ये गति तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का आवेश समान नहीं हो जाए। यदि इस पर प्लस आवेश है तो इस पर भी क्या हो जाएगा, प्लस आवेश। यदि इस पर माइनस आवेश तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश। हमने लिखा भी है, चालकों अथवा वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। यदि प्लस प्लस आवेश है तो इस पर भी प्लस आएगा, माइनस है तो इस पर भी माइनस ही आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लिया कि आवेशित वस्तु का विभव V1 है, अनावेशित वस्तु का विभव V2 है, तो ये जब आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु की तरफ गति करेगी या आवेशित करेगी तो V1 बराबर V2 होगा। तब इन दोनों पर आवेश के मान समान होंगे, अर्थात दोनों का विभवांतर शून्य हो, तब भी ये क्या होंगी, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। अब एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे हमने एक Q आवेश की वस्तु है और एक Q2 आवेश की वस्तु है, दोनों को आवेशित करेंगे तो इन पर जो आवेश होगा वो होगा, इस पर आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और इस पर भी आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि मैं उदाहरण दूं, यदि मान लो कि मेरा Q1 है 6 कूलाम और मेरा Q2 है 10 कूलाम, तो यहाँ क्या जाएगा, Q1 6 - 10 - 4 कूलाम/2 -2 कूलाम आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, -2 कूलाम। यानी कि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस पर भी -2 कूलाम और इस पर भी -2 कूलाम। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि आवेश वस्तु को किसी अनावेश वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो जिससे दोनों चालकों या वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, जिसे हम संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें सबसे स्पेशल बात याद रखनी होगी यही है, यदि हम प्लस आवेश वाली वस्तु को लाएंगे तो अनावेशित वस्तु पर भी प्लस आवेश आएगा, और माइनस वाली आवेश वाला लाएंगे तो अनावेशित वस्तु पर भी माइनस आएगा। यानी दोनों पर आवेश समान प्रकृति का होगा, विपरीत प्रकृति का नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। स्थिर विद्युत प्रेरण का द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे किसी वस्तु पर, किसी उदासीन वस्तु पर, किसी उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी उदासीन
वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का प्रभाव नहीं होता है। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, इन्हें हमें ट्रू और फॉल्स सिद्ध करना है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि किसी उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, ये आपने किसी स्टूडेंट ने बताया ट्रू है और कोई बता रहा फॉल है। तो ये जो वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है, जैसे मान लो कि आपके पास एक क्लोरीन परमाणु है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है? या मैं इसको यूँ लिख सकता हूं, तो अब इन दोनों पर नेट आवेश तो क्या हो गया, नेट आवेश तो 0 हो गया। और ये जो पहला स्टेटमेंट किसी उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होता है, तो ये क्लोरीन एक प्रकार से उदासीन वस्तु ही है, परंतु इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यदि हम किसी उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता बात करें, तो रियल में नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये क्या है, सही है। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का प्रभाव नहीं होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्वेश्चन के लिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है, हो सकता है कि आप इसको लाभ मिले। अब अपना जो थर्ड था आवेशन का प्रकार, स्थिर प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन समझने के लिए हम एक उदासीन वस्तु लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में एक उदासीन वस्तु लेते हैं। ये हम जानते हैं कि उदासीन वस्तु है तो उसमें प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। ये मैंने 5 प्लस चार्ज ले लिया और 5 ही माइनस चार्ज ले लिया। अब इस उदासीन वस्तु को मैं एक कुचालक स्टैंड पे रखता हूं। कुचालक स्टैंड। इसके बाद में स्टेप नंबर सेकंड, यह है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की प्रक्रिया ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन
कहते हैं। अब देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने ले ली। स्टेप नंबर सेकंड मेरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि मैं जब किसी वस्तु को आवेशित करूंगा तो इस पर संपर्क में नहीं लाऊंगा, तभी मेरा क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि एक छड़ लेता हूं, ये एक छड़ ली मैंने। अब इस छड़ पर मैं ऋणावेश भी ले सकता हूं और धनावेशित भी ले सकता हूं। ये तो मैंने इस पर धन आवेश ले लिए और इसके पास में रखा मैंने अपना उदासीन वस्तु को, और ये आपका चालक स्टैंड है ही है। अब देखो, हम ये जानते हैं या आपने पढ़ा है, इस उदासीन परमाणु में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। हम ये जानते हैं कि जो सजातीय आयन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकृत करते हैं और विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये धनावेशी छड़ हम इस उदासीन परमाणु के से दूर रखेंगे तो जो इस धनावेश के विजातीय आयन है, जो माइनस माइनस हैं, उनसे ये प्यार मोहब्बत वाली बात हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, क्योंकि विजातीय आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय जो आयन है उनको क्या कर देगा, ये प्रतिकर्षित कर देगा, यानी घृणा करेगा इनसे। और प्लस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ प्यार मोहब्बत से आकर्षित कर लेगा और इनसे घृणा करके दूर कर देगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ये हम पहले जानते हैं। स्टेप नंबर जो थर्ड है, उसमें छड़ को हम ऐसे कैसे रखेंगे, छड़ में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो आपका कुचालक स्टैंड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये माइनस इधर ही रहेंगे और प्लस इधर ही रहेंगे। स्टैंड आपका ऐसा कैसा रहेगा, हम जो ये प्लस वाला भाग है इसको हम कर देते हैं भू संपर्पित। जो ये वाला चिन्ह है ये भू संपर्पित का चिन्ह है, इसे हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित, या जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा कि भूमि से ऋणावेश आएगा और इन धनावेशों से क्रिया करके उदासीन कर लेगा। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि धनावेश कहीं नहीं जाएंगे, भूमि से ऋणावेश आएंगे और इनको उदासीन कर देंगे। अब जो फोर्थ स्टेप है, स्टेप नंबर फोर्थ, ये मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि छड़ को हटा देते हैं। छड़ को हम जैसे हटा देंगे तो ये जो छड़ के धनायन थे, जो इन ऋणायन को प्यार मोहब्बत से बांध रखा है, यदि ये हटा दिया तो ये प्यार मोहब्बत इनका टूट जाएगा और अपना जो इतना किया है वो सब पानी में मिल जाएगा। इसलिए छड़ को कभी नहीं हटाना है। सबसे पहले हम हटाएंगे अर्थिंग को। ये आपकी छड़ अभी भी ऐसी कैसी बनी रहेगी, प्लस 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 प्लस, और ये आपकी रहेगी कुचालक स्टैंड ऐसा कैसे लगा रहेगा, और ये माइनस 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 प्लस 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 प्लस। अब हम करना क्या है, सबसे पहले इस कुचालक स्टैंड को उठाएंगे और स्टेप नंबर 5 में अब ये हट गया, अब इसको भी हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये जो ऋणावेश है इस गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रेरण द्वारा बिना वस्तु को संपर्क किए आवेशन किया और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं
प्रेरणा द्वारा आवेशन। तो गाइज मेरे अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूले। धन्यवाद।